इजराइल हमास के बीच जारी जंग का आज 30वां दिन है और इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ किया है कि जब तक बंधकों की रिहाई नहीं होगी तब तक युद्ध पर पूर्ण विराम नहीं किया जाएगा। वहीं अब इजरायली डिफेंस फोर्स ने गाजा में हमास के गढ़ पर चढ़ाई करनी शुरू कर दी है, लेकिन इजराइल को अब तक बंधकों को कोई सुराग नहीं मिला है। लिहाजा माना जा रहा है कि युद्ध अभी भी और लंबा खींचेगा। हमास ने अपने आतंकी एक्शन के एक नहीं बल्कि कई ऐसे वीडियो जारी किए जिन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमास जमीनी लड़ाई को निर्णायक अंदाज में लड़ रहा है। हमास ने जिन लोगों को बंधक बना रखा है उनका अब तक इजराइल को कोई सुराग नहीं मिला है। भले ही इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह करता जा रहा है, लेकिन अब तक उसे वो जगह नहीं मिली है जहां हमास के आतंकियों ने बंधकों को छिपा कर रखा है। वहीं जिन परिवारों के लोग हमास के कब्जे में हैं, उनका कहना है कि इजरायली सेना जब तक बंधकों को रिहा नहीं करा लेती है तब तक युद्ध विराम के लिए सरकार तैयार ना हो। हालांकि अब तक युद्ध में अमेरिका ने खुलकर इजराइल का साथ दिया है और इजराइल को भी यही भरोसा है कि अमेरिका इजराइल के साथ अंत तक खड़ा रहेगा। लेकिन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल हमास के बीच संघर्ष शुरू होने के बाद से एक बार फिर पश्चिम एशिया पहुंच गए और अरब देशों के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान ब्लिंकन ने युद्ध समाप्त होने के बाद गाजा के भविष्य की योजना बनाने के लिए अरब देशों का समर्थन मांगा। अमेरिका का मानना है कि अरब देशों का समर्थन गाजा के मौजूद हालात को संभालने के प्रयासों के लिए काफी अहम साबित हो सकते हैं। लिहाजा इस प्लान पर भी काम किया जा रहा है कि अगर इजराइल हमास को खत्म करने में कामयाब हो जाता है तो उसकी जगह कौन लेगा। जॉर्डन की राजधानी में ब्लिंकन ने अधिकारियों से बात की। ब्लिंकन ने गाजा में नागरिकों की मानवीय सहायता सुनिश्चित करने के अमेरिकी प्रयासों पर भी चर्चा की। इससे पहले ब्लिंकन ने जॉर्डन में कतर के पीएम और लेबनान के पीएम से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद कतर ने साफ किया है कि इजराइल की ओर से जारी बमबारी की वजह से बंधकों की रिहाई की प्रक्रिया बाधित हो रही है। लिहाजा बमबारी को रोकने की दिशा में प्रयास जरूरी है। इधर गाजा में अब भी जमीनी जंग जारी है। एक तरफ हमास के आतंकी हैं जो सुरंग में छिपकर इजरायली सेना की मुसीबत बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो वहीं इसी बीच हमास ने युद्ध का नया वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि हमास के आतंकी छिपकर कैसे इजरायली सेना को निशाना बना रहे हैं। हालांकि इजराइल के सैनिक मोर्चे पर डटे हुए हैं। इस बीच इजरायली चीफ ऑफ कमांडर ऑफ जनरल स्टाफ LTG हर्जी हलेवी ने मोर्चे पर डटे जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया। जाहिर है हमास के खिलाफ अब जंग के 30 दिन हो चुके हैं और अब तक इजराइल ने गाजा के ठिकानों को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। वहीं दूसरी तरफ हमास भी इजराइल पर पलटवार करने में पीछे नहीं रहा है। ऐसे हालात में इजराइल अब भी उस ठिकाने की तलाश में है जहां पर उसके नागरिकों को हमास ने बंधक बनाकर रखा है, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली है। लिहाजा अभी जंग रुकने की ना तो कोई उम्मीद नजर आ रही है और ना ही विरोधी मुल्क इजराइल को रोकने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।